ओम नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। वांछा कल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु देव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। परम सौभाग्य है हम लोग भगवत गीता जैसे ये अमूल्य ग्रंथ है उसको श्रवण करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि इस जगत में भगवान की कथा को सुनना परम ही मंगलकारी बताया गया है। केवल अगर भगवान की हम कथा को सुनते हैं तो इस भौतिक जीवन में जो भी दुख है, क्लेश है, सबसे हम मुक्ति हो जाते हैं। तो फिर कोई ये नहीं कर सकता है कि इस जगत में दुख नहीं है, नहीं, बिकॉज भगवान खुद बोले हैं दुखालयम अशाश्वत। ये जगत जो है केवल और केवल दुख से भरा पड़ा है। जैसे आप सब्जी के दुकान में जाते हैं, केवल और केवल सब्जी से भरा पड़ा है, वहाँ ओनली सब्जी फुल ऑफ फूड, जितना खोजिएगा उतना मिल जाएगा। जस्ट लाइक इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस मटेरियल वर्ल्ड में आप जितना चाहिए आपको दुख उतना मिल जाएगा। बाय डिफॉल्ट आपके लिए स्पेशल बनाया गया मेनू। जैसे कोई चीज प्रोडक्ट होता है उसका पहले पे लिख दिया जाता है, हाँ दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय यहाँ, या फिर दिस प्रोडक्ट इज मेड बाय दिस डेट फलाना डेट। तो उसमें हम देखते हैं तो ऐसा ही तरह वो बना रहे हैं। तो जस्ट लाइक ये जिसको प्रोडक्ट कंपनी बनाती है इसलिए लेबल मार देती है ताकि देखने वाला पहले बाहर से देख के समझ जाए कि अंदर क्या है। तो जस्ट लाइक भगवान जब इस मटेरियल वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे थे तो उन्होंने भी यही काम किया, तो देख के सीधे बता दिए देखो यहाँ यहाँ ऐसा ऐसा यहाँ मिसरीज है, लेकिन हाँ एक सॉल्यूशन ही प्रदान कर देते हैं। अगर तुम इस मिसरीज से निकलना चाहते हो तो मेरे शरण में है ना, मैं तुम्हें उपाय बताऊंगा। हम लोग का परम सौभाग्य है कि भगवत गीता बिल्कुल के जैसे दिव्य ग्रंथ को बार बार सुनने का मौका मिल रहा है, क्योंकि कलयुग में शायद बहुत दुर्लभ है। पहला नंबर ये सब ग्रंथ ही मिलना दुर्लभ है। ये तो रूपाल जी की कृपा है कि हम लोग उनका प्रसाद रूप में ये सब हमको मिल रहा है। बड़ा दूर दूर तक हम लोग को ऐसा ग्रंथों का नाता नहीं है। हम लोग पता नहीं कहाँ होते क्या होते। मैं खुद अपना पास्ट लाइफ देखता हूँ, अगर मैं भक्ति में नहीं आया था मैं मेडली बहुत कुछ अचीव कर लिया था ऑब्वियसली, लेकिन जो अभी आज जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इस जीवन में, एवरीबॉडी क्या चाहते हैं सेटिस्फेक्शन, लेकिन वास्तव में इस दुनिया में किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होता। आप कुछ लोग चाह करते हैं कि हम बहुत धन कमा लेंगे तो सेटिस्फाई होंगे। ऐसा नहीं जिनके पास बहुत सारा धन है तो सेटिस्फाई नहीं। कोई अरबपति है, कोई करोड़पति है तो अरबपति बनना चाहता है, अरबपति है तो खरबपति बनना चाहता है। मतलब ये डिजायर जो है एवरी मोमेंट बढ़ता जाता है। लेकिन इसको मैं यही भी अगर आगे चल के दुख का कारण बन जाता है। तो डिजायर फिर एक समय तक जब आपका फुलफिल हो रहा है, आपके अनुसार जब डिजायर फुलफिल हो, आपका कर्म भी देखेंगे, काल समय आपका कर्म जब तीनों एक साथ रहता है, आपका सही मार्ग में चल रहा है, बहुत बाय डिफॉल्ट कम मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा बेनिफिट हो रहा है, कम मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा जॉब लग गया, बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, तो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता। सुसाइड जैसा क्या करता है, गलत चीज पर करने पर मजबूर होता है, क्योंकि वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसको मिला नहीं। रियल आनंद क्या है इसके बारे में कभी जान नहीं पाए।
ये बाहरी आलम जो दिखता है, बाहर में कहते हैं जो दिखता है वो होता नहीं, वो होता है वो दिखता नहीं। सेम बात है, मेटेरियल वही है, जो दिख रहा वास्तव में है नहीं। अगर रियल इसको समझना है फिर किसके पास जाना पड़ेगा? गुरु के पास जाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग जैसे जिस पर भगवत गीता से हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरह जब दुख होता है, शोक होता है, क्लेश होता है, तो अर्जुन सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने आप को असहाय मानकर भगवान के शरण ग्रहण करते हैं। सेम उसी प्रकार हम लोग को बस अर्जुन को फॉलो करना। तो सारा वेद शास्त्र जो स्वयं जो प्रवक्ता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण, उनको जब वो शरणागत हो जाते हैं तो भगवान उनको सहज स्वीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर उनका गुरु बन जाते हैं। गुरु बनाकर उसको एक माध्यम बनाकर वास्तव में वो सब ज्ञान हम लोग के लिए दिया जाता है। तो माध्यम बनाकर हम लोग तक पहुँचाने का ये काम स्वयं भगवान का। तो बहुत अच्छा पर्व स्वयं बोल रहे बलराम जयंती गया, बलराम जी का आविर्भाव थी, जो अपने आप में बलराम जी दिव्य हैं। उनको किसने पूछा कि कृष्णा और बलराम में क्या डिफरेंस है? स्वयं प्रभुपाद जी से अमेरिका में एक वक्त पूछे कि प्रभुपाद जी कृष्णा और बलराम में क्या डिफरेंस है? तो हम सीधे बताते हैं देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कृष्णा एंड बलराम। कृष्णा इज ऑल्सो ब्लैक, क्या कहते हैं, व्हाइट बलराम, और बलराम इज ऑल्सो व्हाइट ब्लैक कृष्ण। मतलब दोनों एक दूसरे के समरूप हैं। समझे? कभी ये इतना तो कर देते हैं कि बलराम इज कृष्णा इज व्हाइट, क्या कह सकते हैं, व्हाइट कृष्ण। समझे? इसे इस तरह से बताते हैं कि कृष्ण और बलराम में दोनों कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन हाँ, अब इसको समझना पड़ेगा, बहुत थोड़ा तारतम्य बुद्धि लगाकर इसे हमको डिफरेंस समझना। वास्तव में हम लोग बलराम से जब प्रेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग को शक्ति बता रहे थे, आप लोग को भक्ति में जब आगे बढ़ना है आप लोग शक्ति बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है। बलराम से हम लोग प्रेयर किए कि हम लोग को बल प्रदान करें ताकि हम लोग भक्ति में टिके रहें। क्योंकि मेरी सिचुएशन ऐसा होता है कि हम लोग भक्ति में आना आसान हो जाता है, लेकिन भक्ति में जब आते हैं, जब प्रैक्टिस जब करते हैं फील्ड पर, तो ऐसा होता है जैसे प्रोसेस वेरी डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब भक्तों के साथ जब रहते हैं तो तब सबसे ज़्यादा सिचुएशन फेस करने का मौका मिलता है। कैसे? क्योंकि जब देखिए ऐसे तो आपको पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सब लगता है शुरू में आते हैं भक्ति में तो लगता है सब सीनियर डिवोटी हैं, सब मोस्ट जनरल डिवोटी। जब भक्ति जब करते 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 जब ग्रेजुएट प्रोसेस हम भी पढ़ते हैं, फिर हमको आता है अभिमान आ जाता है, क्या हम भी इतना माला करेंगे इतना, बट हमें उसमें क्या इसलिए भक्ति मार्ग में एक साथ भक्ति करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तब उसमें लेकिन हाँ, डिवोटी के एसोसिएशन बढ़ रहे हैं, भक्ति सहज ही आसानी से हो जाएगी। तो अर्जुन को वही मार्ग दिखा रहे हैं। तो हम लोग प्रयास करते हैं कि भगवत गीता से ही कुछ अध्ययन करें। जिस तरह भगवत गीता को सुनकर अर्जुन का मोह दूर हुआ, उस तरह हम लोग भी जब भगवत गीता सुनेंगे तो हम लोग का भी मोह दूर हो जाए। कि वास्तव में ये जगत है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? स्वयं दुर्गा देवी। इस दुनिया का जो लॉ है स्वयं इसका डिसीजन स्वयं दुर्गा देवी करती है। इस दुनिया में किसको कितना पनिशमेंट मिलना है, किस तरह से मिलना है, ये स्वयं दुर्गा देवी डिसाइड करती है। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं कि चलो भाई इस मटेरियल वर्ल्ड से हमको बचा कर रखना, इस भौतिक जगत में बहुत सारा दुख है। तो हम लोग प्रयास करते हैं, यहाँ से पिछले दिन हम लोग देख चुके हैं किस तरह स्वयं अर्जुन भगवान को अपने आप बताते हैं कि मेरे को अब तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है, तो मैं आपको सरेंडर कर देता हूँ। जब आपको सरेंडर कर देता हूँ उसके बाद मेरे को जो आपको समझाना है वो समझाइए। कि बिकॉज जो मन बुद्धि मेरा जो कह रहा है, इसके कारण मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैं अपना रियल कर्तव्य को चूक रहा हूँ। एटलीस्ट इतना फील हो रहा, बहुत बड़ी बात है। हम लोगों को तो यही पता नहीं होता है कि हम सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। लेकिन इस एंगल से देखते हैं अर्जुन हमसे काफी बुद्धिमान है।
कि वो अर्जुन को इतना तो पता चल रहा है ना कि वास्तव में मैं गलत कर रहा हूँ या फिर वास्तव में हम मोह में फंस रहा हूँ। एटलीस्ट अभी का मटेरियल वर्ल्ड ऐसा है कि जो माया में है उससे अगर पूछिएगा कि भाई तुम माया में हो तो आपको जस्ट अपोजिट कर देगा। माया में हम नहीं, माया में तुम हो। प्रॉब्लम यह है कि एक सत्य को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, जिसके कारण वो और गरीब में दलदल में फंस जाते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे फिर स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सकते हैं। क्या बात है, कि तो बहुत अच्छा बात बता रहे हैं। स्वर्ग पर देवताओं का अधिपति की तरह इस धन्य धाम जो संपन्न है सारी पृथ्वी निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। लेकिन हाँ नहीं, देखिए अपने धन संपदा को किससे कंपेयर कर रहे हैं? स्वयं स्वर्ग से कंपेयर कर रहे हैं। इसका मतलब सोच रहे हैं उनके पास कितना मटेरियल ऑपुलेंस है, हमके पास क्या होगा? कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कितना अभिमान करते हैं। लेकिन बता रहे हैं भाई स्वर्ग से पास जितना ऑपुलेंस है उतना सारा जो पृथ्वी का राज है मेरे पास भी है, मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जो मेरे अंदर जो शोक है, जो दुख है, ये मैं उसको सब निष्कंटक मतलब सब मेरे को मिल जाएगा, फिर भी हम दूर नहीं कर पाएंगे। जो लोग करते हैं ना कि हमको धन नहीं है इसलिए हम दुखी हैं, उसको ये सब बताइए। अर्जुन क्या कर रहा है? स्वर्ग जैसा निष्कंटक उसको राज्य मिल जाएगा, पूरा पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर भी कर रहा है मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। कौन शोक? कौन ऐसा बड़ा शोक उनको आ गया भाई इसको दूर नहीं कर सकते हैं? जिसको स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं, उसको ऐसा शोक आ रहा है। तो कोई डाउट लगता है ना कि यार भगवान जिसका सारथी है, इसका क्या कह सकते हैं जीवन का बागडोर अपने हाथ में लिए हुए हैं, उसको इतनी बड़ी गलत फहमी कैसे हो सकती है? मतलब इतना बड़ा उसको संदेह कैसे उत्पन्न हो सकता है? एक बार जब स्वयं यहाँ पे वर्णन आता है महाभारत के भीष्म पर्व में ही कि जब पूरा महाभारत युद्ध जीत जाते हैं तो धर्मराज युधिष्ठिर को शोक होता है। शोक इसलिए होता है, उनको ऐसा लगता है कि जो युद्ध हुआ है उसका मेन रीजन है मेरी जो लालसा थी, मेरी जो लालच था, इसके कारण हुआ। अगर हम थोड़ा सा अपना डिजायर कम कर लेते तो इतने जो माएँ विधवा हुई है, इतने जो अपने माँ के गोद से पुत्र छीन लिए गए हैं, बहुत सारे माताएं भी जो है विधवा हुई है, बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, ये सब कलंक नहीं लगता। अर्थात इतने लोग मरे हैं, सारा जिम्मेवारी मेरे को पाप लगा, ये उनको भी शोक हुआ था। अन्य ऋषि मुनि एवं आते एवं असित देवर धौम में स्वयं वेदव्यास मुनि समझाएं कि नहीं महाराज इसमें कोई दोष नहीं है, तो राजा का कर्तव्य होता है अपने कर्तव्य का पालन करें। तो यहाँ स्वयं महाराज युधिष्ठिर कहते हैं वो राजा का कर्तव्य नहीं है तो मेरा स्वस्थ इंद्रिय तृप्ति था, सेंस ग्रेटिफिकेशन था, ताकि हमको राज्य मिले जिसको मैं भोग सकूं। अर्जुन तो इतना अच्छा राज्य कर रहा था, फिर भी हमको स्वस्थ वांछा ने हमको इतना आतुर कर दिया जिसका हमको युद्ध करना पड़ा। एवं नहीं रहा गया तो भगवान श्री कृष्ण भी आए। भगवान श्री कृष्ण भी समझाए महाराज आप क्यों शोक कर रहे हो? आपने युद्ध भजन भलाई के लिए किया, धर्म की स्थापना के लिए किया। हम उस समय भगवान श्री कृष्ण एवं युधिष्ठिर महाराज में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृष्ण अभी तो तुम छोटे हो। वास्तव में उम्र के अनुसार युधिष्ठिर महाराज से छोटे थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। जबकि स्पिरिचुअल बने तो चराचर गुरु है, लेकिन भौतिक जगत के बारे में बात कर रहा हूँ। तो छोटे थे तो बता रहे तुमको बालक को कृष्ण तुमको क्या पता भी चलेगा, समझे? तो जो संतगण थे वो थोड़ा सा ये समझाने बहुत प्रयास किए, लेकिन फिर वो हाँ नहीं समझे। तो आचार्यों ने यहाँ पे कमेंट किए तो भाई जो चराचर गुरु है, जो एक मतलब भ्रिकुटी हिला दे तो ब्रह्मांड का ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा, वो अगर किसी को समझाना चाहे तो कौन ऐसा व्यक्ति जो समझ नहीं सकता? लेकिन कृष्ण समझाए वो युधिष्ठिर महाराज नहीं समझे,
ये तो विश्वास करने वाली बात नहीं, जरूर इसमें कुछ बुरी बात है। तो इस प्रकार बोले, तब आगे जाके फिर पता चलता है क्या बुरी बात होता है, जिसे आप लोग जानते हैं स्वयं। फिर बताते हैं किस तरह वहाँ गंगापुत्र भीष्म के पास ले जाते हैं, बोलते हैं कि अब आपका इस जगत में कोई समस्या दूर नहीं कर सकता, एक ही व्यक्ति समस्या दूर कर सकता है। जो सूर्य का, जो सूर्य वंश का जो अस्त है, जो सूर्य है वो अस्त होने वाला है, उससे अस्त हो तो उससे पहले जाकर उनसे ज्ञान ग्रहण। सबसे बड़ा जो कहते हैं कथा का ज्ञान जो है स्वयं पितामह ने इससे मांगा। सबसे बड़ा पूरा भागवत में सबसे बड़ा ज्ञान निकाला स्वयं पितामह भी। आगे चलकर बहुत सारा ज्ञान देते हैं, तो वहां पे बताते भी हैं ये सर्वे साक्षात कृष्ण, स्वयं भगवान को यहाँ प्रूफ करते हैं। अल्टीमेट जानते हैं इसके पर्पस क्या था, कृष्ण को अपना ग्लोरी बढ़वाना था। कृष्ण बोले कि हम तो गीता में बहुत चिल्ला कर दिए हैं कि हम सर्वस्व हो, मतलब हम बस सब कुछ हम ही हैं, सब कुछ मैं छोड़ के मेरे शरण में, लेकिन मेरे से अपना बड़ाई करने से कितना फायदा मिलेगा। लेकिन जो पितामह उस समय जो धरती के धुरंधर व्यक्ति थे, तो कहते हैं जिसका जो प्रभाव था स्वर्ग तक था, स्वर्ग का कोई डेमीगॉड, कोई देवता तक में इतना पावर नहीं था, वो गंगापुत्र भीष्म से टकरा। ये उनके पास ऑपलेंसिटी, इतना पावर था। जैसे बोले जब इस जगत का जो मरता हुआ जो सूर्य ये अगर बोल के जाएगा मेरा ग्लोरी जाग जाएगा, तो सबको विश्वास हो जाएगा। तो अपने भक्त के मामूल से अपना ग्लोरी बढ़ाना चाहिए, इसलिए काम। दूसरा एक प्रसंग और आता है, यहाँ देखिए, यहाँ तक कृष्ण आ रहा है, भाई चाहते तो भीष्म महाराज समझा सकते, लेकिन कोई और रीजन निकलवाना था, भीष्म के मुंह से भागवत सुनवाना था, इसलिए वो यहाँ शायद ये काम छोड़ दिया। अब एक किस्सा यहाँ होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, जब स्वयं संधिदूत बन के स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं, तो दुर्योधन को समझाते हैं, बहुत समझाते हैं कि मान जाओ 5 गांव दे दो, बाकी पूरा दुनिया पर राज। अब देख कौन सा बड़ा मूर्ख होगा जो इसको इतना समझ में नहीं, अगर 5 गांव देने में कौन बड़ा बाबू, बड़ा तुक्का थोड़ी है, 5 गांव देकर पूरा राज, पूरा पृथ्वी का राजा निष्कंटक रहो। सबको समझ में आया, सबको लगा ये सौदा सस्ता है। इवन जब स्वयं किसे पूछा गया, किसे, तो दुर्योधन कहता है कि कृष्ण तो तुमने प्रस्ताव लाया हो ना कि 5 गांव दे दो, बाकी पूरा निष्कंटक राज करो, मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं चाहता हूं मैं करूं, लेकिन क्या करे, अंदर से आ रहा है कि मानना मत, मैं मानने तैयार हूं, कौन बड़ी बात है, 5 दे देंगे तो, लेकिन अंदर से आ रहा है मानना मत। और अंदर कोई और नहीं है, अंदर तू ही परमात्मा को बैठा हुआ है, बोल रहा नहीं मानने के लिए, हम तो मानेंगे नहीं, हम सुई कितना घूम ले देंगे। अल्टीमेट यहाँ से प्रूफ होता है कि चाहते भगवान सर्व समर्थ हैं, सब कुछ कर सकते हैं, बट लीला करने के लिए, अपना रसास्वादन करने के लिए स्वयं ये जो है उनके लिए जो कुछ करना पड़ता है करते हैं, और अन्य जो उसमें जो उनके भक्तगण हैं उनमें सहयोग करते हैं। तो तनिक कभी कल्पना करिए कि गंगापुत्र भीष्म से शुद्ध वैष्णव, जिसको 12 महाजन में स्थान दिया जाता है, वो कभी कृष्ण के विरोधी जा सकते हैं? अगर कृष्ण के विरोधी भी गए, वह कृष्णा की सर्विस के लिए गए, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए गए, उनका ऑलरेडी भाव एक होते। तो यहाँ पर भी आता है कि अगर चाहते तो वो अर्जुन को 1 मिनट में मोह दूर कर सकते हैं। इवन पहले हम लोग पढ़े थे कि अर्जुन को भी कोई मोह ही नहीं था, लेकिन भगवान इसको माध्यम बनाकर ये हम लोग के लिए, देखें भगवान कितना कृपालु हैं, पर युद्ध भूमि में जहां मौका मिला उनको, उन्होंने कभी कसर नहीं छोड़ा कि चलो यहाँ से भी, जैसे देखते हैं उनको बच्चा फेल करने वाला रहता है, लेकिन टीचर को जब दया आता है तो जहां मौका मिलता है वो कभी कसर नहीं छोड़ते। सेम बात यही थी, भगवान को जहां मौका मिला कभी कसर नहीं छोड़े। इस तरह इसे अर्जुन को भागवत की एक मीडिएटर बना के हम लोग के लिए ज्ञान दिए। तो वास्तव में अगर हम जीवन को भगवत गीता के प्रिंसिपल के अनुसार फॉलो करेंगे तो जीवन में कभी दुख होगा नहीं, कभी भी नहीं होगा। आगे चले देखते हैं प्रभात जी पर क्या बताते हैं। बेसिकली हम लोग प्रभात जी के आगे पीछे ही चलेंगे, तो उनका एक वर्ड जो है ब्रह्मवाद। हम लोग
हम लोग को उच्चिष्ट उन्हीं का है, गुरु वैष्णव का उच्चिष्ट वही है। उन्हीं कुछ अपने मन बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे। कहते हैं प्रभुपाद जी कहते हैं, यद्यपि अर्जुन धर्म का सदाचार के नियम पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत कर रहा था। मतलब धर्म से भी अर्जुन जो धर्म के बारे में तत्व बता रहा था कि ये हमारे देखिए बड़ील हैं, ये हमको मदद किए हैं, हमको पालन पोषण किए हैं, तो इनको मेरा धर्म बनता है कि इनको हम नहीं मारा। ये मेरे गुरुजन है जिन्होंने गांडी चलाना सिखाया, तो ये मेरा कर्तव्य है तो अपने बड़ीलों के सामने, बड़े के सामने शस्त्र नहीं उठाना। तो सदाचार नियम भी बता रहे हैं। सदाचार नियम में क्या बताते हैं? सदाचार नियम में ये बताते हैं, ये प्रस्तुत कर रहे थे कि देखो जो निर्दोष सैनिक है, मेरे जो भाई हैं, ये सब अपना रिलेशन संबंधी आ जाते हैं ना, इन लोग को मारने से क्या फायदा मिलेगा। इस तरह बहुत सारा सदाचार नियम अनेक जो तर्क है कृष्ण के सामने रखा है। और रियल में ये वास्तव में निशानी है भक्त की खासियत की। यदि आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ जिज्ञासा करना चाहते हैं, आपको एक चीज क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, तर्क करना पड़ेगा। तर्क मतलब ये नहीं, तर्क मतलब होता है वह कोई आपको मन में डाउट है, उसका स्वयं समाधान करने की इच्छा होनी चाहिए, उत्तर पाने के लिए अपने आप को योग्य समझना चाहिए। ये नहीं कि वो अपना बात मानकर सही हो या गलत, अपना हम एक दृढ़ संकल्प कर लिए कि हम जो बोले वही सही होगा, बाकी तो सही होगा नहीं। तर्क उसको नहीं कहते। तर्क मतलब क्या है? जो रियल सत्य तत्व को निकालना, तत्व को समझना, वो रियल तर्क होता है। यहाँ कहते हैं प्रभुपाद जी, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्याओं को हल नहीं कर पा रहा है। सही बात है, लेकिन जब इस तरह उलझन में फंस रहा था तो उनको ऐसा फील हो रहा था, प्रभुपाद जी बताते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अपने जो विदाउट गुरु के उसको जो समस्या है, बिना भगवान की सहायता के बिना वो हल नहीं कर पा रहा। वो अपने आप को असहाय मान रहा था कि जब तक गुरु ब्लेसिंग्स नहीं देंगे, गुरु जब तक कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम इस समस्याओं को हल नहीं कर सकते। रियल में अब प्रयास करिएगा तो हद तक हो सकता है, लेकिन जब गुरु सहयोग कर देते हैं तो जो काम घंटों में होने का मिनटों में हो जाता है। आगे कहते हैं, फिर देखिए क्या कहते हैं, फिर वो समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है। देखिए यहाँ पे अर्जुन जैसा अर्जुन बुद्धिमान जीव को भी इतना तो समझ में आ गया कि मेरे जो विवेक है, मेरे जो मन बुद्धि है, उसके बल पर हम इस समस्या में फंसे हुए हैं, उस समस्याओं को दूर नहीं करेंगे। जैसे हम लोग अगर ये चीज खास करके समझ में आ जाएगा ना कि हम लोग का जो ज्ञान है, जो विवेक है, उससे हम जीवन का वास्तविक जो समस्या है उसको दूर नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ा व्यक्ति को भगवान या गुरु के शरण में यही जो सबसे बड़ा गट्स है ना, यही नहीं जाने देता है। उसको लगता है हर एक व्यक्ति को क्या हम अपने में इतना पढ़े लिखे हैं, इतना मन बुद्धि, इतना ज्ञान है हमें, हमको बिना किसी के पास गए हुए हम सारी समस्याओं को खुद से समाधान करेंगे। ऐसा नहीं। इसलिए अर्जुन जैसा अर्जुन धीरवान व्यक्ति को ये चीज समझ में आ गया, लेकिन हम लोग जैसे थर्ड क्लास के व्यक्ति में यही चीज समझ में नहीं आ रहा। यही फिर अपना ईगो में आ जाता है। फिर किसके वे लोग हम गुरु के पास क्यों जाए, मैं तो इतना बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो गुरु तो मेरे से भी अच्छे हैं, यही चीजें। लेकिन जब दैन्यता जिसके अंदर होता है ना, दैन्यता से एक शब्द आ गया कि मैं महाराज जी सुन रहा था, तो बताओ क्वेश्चन कर रहे थे, तो अपने शिष्य से अपना अनुभव एक शिष्य बता रहे थे अपना अनुभव। वो जब एक समय महाराज जी के साथ घूम रहे थे, ट्रेवल कर रहे थे, महाराज जी ने उनसे सहज पूछा, क्या तुम्हें पता है श्री जी के वाहन कौन है, अर्थात सूर्य राधा रानी का वाहन कौन सा है? जैसे स्वयं भगवान विष्णु का गरुड़ है, गणेश जी का मूषक है, दुर्गा देवी का सिंह है, अन्य जो भी देवी देवता है सबका का अपना अपना वाहन है। तो सूर्य राधा रानी का कौन सा वाहन है? समझे? भक्त को बोल रहे, बता रहे थे, मैं तो कुछ नहीं बोला मैं तो नहीं जानता। तो महाराज जी ने बताया कि स्वयं ईश्वर राधा रानी का वाहन है दैन्यता।
दीनता जिसको कहते हैं, दैन्यता, वो जिसके अंदर हो जाएगा, राधा रानी का प्रेम जो है बाय डिफॉल्ट उसके यहाँ हो जाएगा। जब इसके अंदर दैन्यता नहीं हो पाएगा, चाह कर भी स्वयं इस स्तर को प्राप्त कर, या दैन्यता सबसे मेरे को ये समझ में आना है। वही अर्जुन को इतना तो समझ में आ गया कि अपने मन बुद्धि से ये सब समस्याओं को हल नहीं कर सकते। अगर हल करना है हमको किसके पास जाना पड़ेगा? स्वयं गुरु के पास जाना पड़ेगा। गुरु ही हमको परफेक्ट मार्ग दिखा सकता है, क्योंकि आगे कहते हैं जो उसके सारे शरीर को सुखाए दे रही है, इन उन जनों को भगवान श्री कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु के सहायता लिए बिना अलग कर पाना संभव, एक कर पाना संभव असंभव लग रहा है। देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ बता रहे हैं कि देखिए जब तक आप डॉक्टर मरीज को रोग का पता नहीं चलता, जब पता चलता कि हम रोग हैं, तो सामने वाला डॉक्टर पर ये फेथ होना चाहिए कि विदाउट हम दवा लिए बिना, विदाउट हम स्पिरिचुअल मास्टर के पास गए बिना हम इस समस्याओं को कभी हल नहीं कर सकते। तो वहां पर फिर अपने आप को अधम मानकर, अपने आप को दैन्य की परिस्थिति करके हम गुरु के पास जाएंगे। जब गुरु के पास जाएंगे तो वो सारे समस्याओं यूं चुटकी में हल कर देंगे। हम लोग का कभी कभी ईगो अभिमान इतना प्रचुर होता है ना, वो जाने ही नहीं, लेकिन भक्ति में ये सब कहते हैं, भक्ति में ये सब चलता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं मोहे छल कपट छिद्र ना भाव। मैं अपने भक्तों के सब कुछ मंजूर करता है। कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह मत मत्सर, छह शत्रु बहुत खतरनाक है। काम क्रोध लोभ तीनों नरक के द्वार हैं। भगवान कहते हैं हम इसको भी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन मोहे छल कपट छिद्र ना भाव। लेकिन मेरे साथ जो छल कपट करता है, जो आडंबर करते हैं, वो हमको पसंद नहीं। हाँ तुम जैसे हो मेरे सामने आ जाओ ना, मैं तुमको सहज स्वीकार करूंगा। लेकिन वहां पे हैं कुछ और, दिखा कुछ और रहे हैं, भगवान कहते हैं सामने मेरे तक तो नहीं चलेगा। तो वैसे क्योंकि वो आपको बताते हैं कि माया जो खास करके देखिए जो इस तरह का जो प्रवृत्ति करते हैं ना, भगवान से भक्ति में थोड़ा झोल झाल करते हैं, थोड़ा छल कपट करते हैं, थोड़ा ये कर लेंगे, थोड़ा भौतिक भोग भी भोग लेंगे, थोड़ा अगरबत्ती भी घुमा लेंगे, उसके लिए माया ठीक कर देंगे। माया रियलाइज नहीं देती है भगवान को। हमारी जान जब माया जिस पर कुपित हो जाती है ना, जिसको थोड़ा ऐसा डाउट होता है, इस प्रकार जो आचरण करती है माया, सबसे पहले उसको भक्ति से निकाल देती है डायरेक्ट। भक्ति में अगर रख रही है तो माया को, क्योंकि माया जिस दिन आपको, क्योंकि माया वो टेस्टिंग का काम करती है, आपको टेस्ट कर रही भाई, ये उस लाइक है वैष्णव को अपराध करने लगेगा, धीरे धीरे दिखाइएगा भाई, दिखाइएगा बहुत बड़ा हम शुद्ध भक्त हैं, मैं पता चला भैया झोला छापी किए हुए हैं। सबसे पहले भक्ति से निकालेगा और मटेरियल अपने जितना दे देगा इतना दे, बोले रास्ता नहीं मार। और ये कहीं भक्ति निकालने मतलब हाथ पकड़ के कोई वैष्णव आपको बाहर निकाल देगा नहीं। माया का अलग कैसे कौन रास्ता सबको कैसे निकाल देगा पता है, कब से आपको भक्ति डिवोटी के एसोसिएशन से दूर कर दे। कभी आप कहिए ना हम तो ठान लेंगे कि भाई हम वैष्णव को एसोसिएशन को भी छोड़ेंगे नहीं, तो हम भक्ति कैसे छोड़ सकते? नहीं सर, आपको लगता है कि माया ठान लेगी ना तो आपको कैसे ऐसा प्रलोभन देके ऐसा रास्ता निकाल देगी जहां आपको दिखने लगेगा डुअलिटी के भाव। ये स्वयं अभी हम एक दो दिन पहले मैं सुन रहा था, यहाँ रामायण का चरित्र में सुन रहा था। रामायण का चरित्र हम यहाँ से सुन रहे थे, तो जब भरत महाराज स्वयं यहाँ पे आते हैं, कहाँ पे? स्वयं चित्रकूट आते हैं। तो चित्रकूट आते हैं तो उस समय जो है सब लोग अयोध्या वासी होते हैं, मिथिला वासी होते, सब लोग दैन्य क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण राम से प्रेम करने का कारण बहुत दैन्य हो जाते हैं, कोई जाना नहीं चाहते हैं। जब कोई जाना नहीं चाह रहे थे एवं देवराजेंद्र का यहाँ था, देवराजेंद्र थोड़ा डर गया, यदि ये लोग अगर इस तरह नहीं जाएंगे तो सब लोग यहीं रह जाएंगे, तो भगवान कभी न कभी मतलब बातचीत करके मना के लोग भगवान को अयोध्या रहते चल जाएंगे, तो लोग को जाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो अयोध्यावासी थे, देखिए अयोध्यावासी जैसे तो भगवान के धाम समझे जो जहाँ रह रहे हैं, उनका साथ देखिए क्या होता है। हम जब सुने तो मेरे को दिमाग हिल गया था। और बता रहे हैं जो उनके जैसा प्योर डिवोटी अयोध्यावासी थे, जो भगवान श्री कृष्ण भगवान राम से मिलने के लिए कितना सर्वस्व छोड़ के डायरेक्ट वहां बोले अब कहीं नहीं हमको जाना है। ये मैंने तब उस समय देवराज इंद्र ऐसा अपना चाट मारा, जो कहते हैं ना भसम भसम जिसको कहते हैं,
तो महाराज बता रहे थे कि सब वास्तव में होता है। तो ऐसा चाट मारा कि सबके अंदर डुअलिटी का भाव आ गया, मतलब दो भाव दिखने लग गया, क्या हम यहाँ रहें या फिर अयोध्या चल जाएं। भगवान सामने हैं, फिर लग रहा था मतलब घर पर जाकर अयोध्या में कितना आराम से सुख चैन से जी रहे थे, यहाँ पे कितना कष्ट हो रहा है, लगता है अयोध्या ही चल जाए ज्यादा बेटर। फिर दूसरी आ रहा था डुअलिटी, यार यहाँ साक्षात भगवान का जो आनंद देखने का आनंद मिल रहा वो कहाँ हमको मिल पाएगा। फिर दूसरा, यार इससे बेटर तो यहाँ बहुत कष्ट हो रहा है, ये हो रहा वो चलो घर में ज्यादा आसान था। ये डुअलिटी के भाव जब आया तब हम महाराज जी बता रहे थे, देखो अयोध्या वासी जैसे वासी को भी ये दिमाग में भगवान सामने है, लेकिन फिर भी उसको मटेरियल चीज में बुद्धि चला गया, तो हम लोग तो कुछ नहीं मम रहे हैं। लेकिन फिर वहां पे एक सिद्धांत बताएं कि जो जो सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष भरत महाराज जो प्रेम के आकाश लीन में थे, वशिष्ठ मुनि, ऐसे ऐसे जो आचार्य थे, उन पर ये जो देवराजेंद्र का जो चाट वाट था, जो माया जो तंत्र था, कतई काम नहीं किया। जबकि वो एक तरह भगवान की सहायता कर रहा था, लेकिन वहां पर ये काम नहीं आया। देख के स्वयं भगवान कभी हंस भी दिए स्वयं राम के, देवताओं मैं तुम्हारे ही काम के लिए मैं इसलिए ये सब अयोध्या छोड़ के आया हूं, और तुम आज मेरे ही भक्त पर अपना माया का क्या कर सकते हैं प्रभाव डाल रहे हो। समझ भगवान हम मुस्कुराए, लेकिन वहां सारांश यहाँ बताना ये चाह रहे थे, देखो भाई कि हल्की जिसकी भक्ति है, जिसको भगवान का दृढ़ फेथ नहीं है, जो भगवान का प्रेमा वास्तव नहीं पहुंचा, देखिए माया थोड़ा ड्यूलिटी दे देती है। जैसे आप भक्ति कर रहे हैं ना, अचानक उसको आपको अचानक भक्ति कर रहे हैं, आपको अचानक लौटरी लग जाए करोड़पति का, क्या आपने आपको आप तो अपने आप चेक करके देखिए कि वास्तव भक्ति में आप टिक पाइएगा। भक्ति करिए छोड़ो, जैसे एक होता है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताते हैं, जैसे आपको जप कर रहे हैं और आधा माला पर है, अब कोई अचानक आपका फेवरेट आइटम या फिर कोई 1 करोड़ रुपया दे रहा है, आप क्या करिएगा? उसमें आपका फर्स्ट माया वैसा ही चेक करती है कि अब उसी में आप माला तुरंत रख देते हैं, एक माला, या फिर सोचते नहीं माला पर जब तक 16 माला जप नहीं करेंगे या फिर माला कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक उठेंगे नहीं, क्या करिएगा? मेरे को जहाँ लगता था भाई तुरंत हो माला बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले लाओ भाई, ये आ जाएगा। ये मतलब माया इसी का कर्मा। तो कौन सा रास्ता कब आपको पहुंचा दी, कहां पहुंचा दी पता नहीं है। माया इस जगत में बहुत ज्यादा प्रबल है, क्यों? वो शक्ति भी भगवान की है, वो ऐसा नहीं है कोई दूसरा कोई उसको बनाया, नहीं, वो भगवान की आज्ञा से ही काम करती है। तो हम लोग को जिस साहस स्वीकार करके गुरु के पास जाकर दैन्यदास पूरे पुस्तक हो गए, अपने आप को सिलेंडर करना चाहिए, तो हमको रियलिटी बता सकते हैं। आगे जाकर फिर बताते हैं, आगे चल फिर ऐसा वर्णन आता है जब इस प्रकार हुआ, तो जब वो लोग जा रहे थे उस समय भी जब देखिए, हाँ यहाँ पे एक पॉइंट बहुत गौर करने वाली बात था। जब ये लोग जा रहे थे ना, मतलब कि क्या कर सकते हैं, जब भगवान राम को अंतिम में जब मना उना के जब जा रहे थे, उस समय देवराज ने इतना बड़ा हाथी का प्रयोग किया, चाट जिसको कहते हैं तंत्र का, कि उसको मतलब यहाँ का बेरा जो भगवान से मिलने का बेरा बहुत कम हो गया। अपने घर का जो ललक था, लोलुपता था अयोध्या का, जो ऐश्वर्य था, वो इतना दिमाग में स्मरण होने लगा कि वहां सीधे वो लोग जाने के लिए तैयार हो। एवं यहाँ पे तो आचार्य बताते कि यहाँ पे अच्छा काम किए कि बिकॉज अगर इंद्र अगर नहीं ऐसा कर पाते तो जितना भगवान राम के लिए सबका प्रेम था ना, कोई भी अयोध्या नहीं पहुंच पाता। आधा से ऊपर 90% सब लोग यहीं मर के ढेर हो जाते, लेकिन एटलीस्ट ये प्रेम को थोड़ा छिपाने के लिए उसको ये भौतिकता को ऐश्वर्य दिखाना पड़ा, इसलिए भगवान का मदद है। लेकिन हम लोग को क्या सीख मिलता है? देखिए माया कितनी प्रबल है, माया हम लोग कितना भी भक्ति में चल जाए, अयोध्यावासी से भक्ति नहीं जा सकते हैं ना, लेकिन वो लोग भी डिग्रेड हो सकता है, ऐसा है भौतिकता है। इससे हम लोग को सीख मिलता है, मतलब भक्ति में हम लोग बहुत अभी कच्चे हैं, अभी बहुत सारा अभी श्रवण और कीर्तन करने की जरूरत है। ले हम जब गुरु के जब साधन में जाते हैं, जो जो गुरु के सरेंडर में थे, भरत जी प्रेम का था सागर में थे, गुरु बाबा आत्मसमर्पण किए हुए थे। देखिए माया कथनों इंद्र प्रयोग करते रह गया, सब पर प्रभाव पड़ा, बट इन लोगों को कभी पड़ा ही नहीं। भक्त का नियम था। दूसरा भगवान कहते हैं, आगे कहते हैं, अर्जुन कहते हैं शैक्षणिक ज्ञान
विद्वान उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ है। मतलब कुछ लोग कहते हैं भाई कि जीवन की समस्या, तो आप लोग को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो कुछ लोग कहते हैं ना कि हम शिक्षा बहुत बड़ा पीएचडी कर लेंगे, बहुत बड़ा आईएएस बन जाएंगे, या फिर बहुत बड़ा हम ज्ञाता हो जाएंगे, या सबसे बड़ा पोस्ट पर हम चल जाएंगे, तो हम जीवन के सारी समस्या मेरा खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं, बोले यही तो कर, ये सब जो समस्या है ना सब व्यर्थ है। कहने का भाई साहब बहुत बड़ा पढ़ाकू हो गया है जो पीएचडी कर लिया है, या फिर कोई बहुत बड़ा विद्वान हो गया, बहुत बड़ा पोस्ट पर चला गया है, इसमें मतलब जीवन में उसका समस्या नहीं है। सबके जीवन में समस्या, उसको पर्सनल लाइफ में देखें, पूछिए भाई, देखिएगा रोते हुए मिलेगा। इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल मैं जो देखा हूँ, हमारे कॉलेज का प्रोफेसर क्लास में आता था, इतना डिंग हाथ, इतना डिंग हाथ, इतना बोलता है, इतना बोलता है कि लगता है इससे बड़ा कोई महात्मा है ही नहीं, इससे बड़ा कोई ज्ञानी है ही नहीं, फिलोसफर है ही नहीं, इससे बड़ा सुखी कोई व्यक्ति है ही नहीं। लेकिन कभी मेरे को तो जब ऐसा एक्टिविटीज है, जब मैं कोई प्रोफेसर से पर्सनली जब मिलता हूँ तो उनके बारे में पूछना शुरू करता हूँ, हंड्रेड्स ऑफ प्रॉब्लम डायरेक्ट बताते हैं, वैसा बताते हैं मतलब रोने लगते हैं, क्या ऐसा ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, बाप रे बाप रे बाप, खाली ये आडंबर क्यों करते हैं यार, क्लास में आडंबर करते हैं। इसलिए हम सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेट लोग वो सब लोग होते हैं, समझे। मैं जितना प्रोफेसर मिला सबका साथ वही हाल है। अंतिम में कुछ प्रोफेसर को मैं माला थमाया, लो भाई जब करिए तब आप सेटिस्फाई हो सकते हैं। बिकॉज जब मटेरियल में आप सोच रहे हैं भाई हम जो कोई गाड़ी बहुत महंगा गाड़ी बन रहा थाट हार्ड मार्ट से, लेकिन अंदर का जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं मिल पा रहा, वो कहां से लाइएगा। आप 5 लाख का बेड तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद कहां से लाइएगा। हाँ, 5 लाख का बेड खरीदे, 10 लाख का बेड तो खरीद लीजिए, लेकिन नींद कहां से लाइएगा। ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन कोई भूया में सो रहा है, उसको नींद बढ़िया सा रहा, क्या बड़ी बात है। तब यही बात है, इसे बताते हैं ये सब जीवन में कोई काम नहीं आता। आगे बताते हैं, यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो एकमात्र गुरु ही सहायता कर सकते हैं। अन्य लोग ऐसे डुप्लीसबाजी कर सकते हैं, बाकी लोग कोई सहायता नहीं कर सकते। कहते हैं और वो वही जीवन की समस्याओं का हल कर सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता जो हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वो वास्तविक गुरु है। लेकिन यहाँ गुरु का यहाँ कर्तव्य बता रहे हैं। कई बार हम लोग समझते हैं ना कि मेरा गुरु ये जाति का है, वो जाति के, लेकिन नहीं, गुरु के यहाँ क्वालिफिकेशन क्या बता रहे हैं। जो कृष्ण जो, अब यहाँ पे ये समझिए भाई, आप कैसे समझिए कौन सा गुरु सबसे पावरफुल है, मतलब सबसे ज्यादा ज्ञाता है, इंटेलिजेंस है, मोस्ट पावरफुल है। यहाँ बता रहे जिसको जितना अधिक कृष्ण के प्रति लालसा है, लोलुपता है, वो उतना ही महान है। अगर कोई ब्राह्मण कुल का है, ब्राह्मण कुल गुरु बन गया, लेकिन कृष्ण के प्रति उतना प्रेम नहीं, उतना भाव नहीं है, तो गुरु को बनने के लिए सेटिस्फाइड है। बड़े लेकिन कोई चांडाल परिवार का है, लेकिन उसको कृष्ण का जो प्रेमा अवस्था है, लोलुप उफान मान रहा है, वो वास्तव गुरु बनने का अधिकार है। कई लोग कहते हैं भाई भागवत बोलना तो केवल ब्राह्मणों का है, कहां पे दूसरे जाति का लोग का नहीं है। लेकिन नहीं, ये संभव लोग बोलते हैं। भगवान कहते हैं यार तुम भाव होना चाहिए, ब्राह्मण सीधे कैटेगराइज करनी है। भाई ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से होता है। जन्म ले लिया इसका मतलब है तुम जन्म ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर शूद्रों को काम कर रहे हो तो तुम महाशूद्र हो। लेकिन कोई शूद्र में है लेकिन ब्राह्मण की तरह काम कर रहा, महाब्राह्मण है। जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, स्वयं रोमार्सन से उसके पुत्र उग्र सर्वासूत, सूत समझते हैं, सूत एक योनि होता है। ऐसा होता है कि जहां पे स्वयं सूत सबसे निम्न कुल का होता है, जिसमें स्वयं उनके माता पिता सेम कास्टिज्म के नहीं होते, अलग अलग कास्टिज्म होते। शायद पिता शायद उनका क्षत्रिय होते हैं और माता कोई और कास्ट के होते हैं, या फिर ब्राह्मण या कुछ फैमिली कहेंगे, मेरे को ध्यान नहीं, लेकिन डिफरेंट कास्ट के होते हैं, तो उसको योनि को उससे जो जन्म संतान जन्मते तो सूत कहते हैं, सबसे निम्न क्लास का होता है। लेकिन 88,000 याद करिए, 88,000 ऋषि मुनि जो शुद्ध ब्राह्मण थे, वो लोग किसको सूत गोस्वामी को सर चुने कि आप हमको भागवत सुनाइए। केवल वहां पर बोले सूत गोस्वामी, यार मैं तो पतित हूं, मैं तो इतना, मेरा जात पात कोई ठिकाना ही नहीं है, फिर भी आप हमसे भागवत क्यों सुनना चाहते हैं। तब बताए आप क्वालिफाई है क्योंकि आप भागवत कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं और कृष्ण तत्व को आप जाने। अभी भी
स्वयं सुखदेव गोस्वामी जैसे महावैष्णव आप सुन के आए, इसलिए आपको कृष्ण कथा सुनाई। यहाँ सब साफ साफ गुरु बनने के लिए कोई जात पात यहाँ डिपेंड नहीं करता। आगे देखते हैं, कोई व्यक्ति चाहे वो कहते हैं प्रिवत या फिर निम्न जाति या जन्म से शूद्री या फिर सन्यासी, यदि कृष्ण के विषय में दक्ष हो, अर्थात जो पूरा जानता, दक्ष मतलब महारथ इसमें हासिल किया होगा, तो वो अर्थात प्रमाणिक गुरु है, तो गुरु बन सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। अतः कृष्ण तत्व हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। अगर कृष्ण के विषय में रियल भगवान श्री कृष्ण के ऊपर प्रेम या लौलुकता नहीं है तो वो क्या है, प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। लेकिन आगे देखिए सब देखिए प्रभात, अरे हम क्या बोले, देखिए प्रभात सब कुछ उखेड़ के रख दिए, क्या बोलना है। देखिए आगे क्या कहते हैं, विद्वान ब्राह्मण, देखिए अब जैसे आप लोग यही बताए, हम विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वैदिक ज्ञान के में पारंगत क्यों ना हो, यदि वो वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो क्या कहते हैं, वो गुरु बनने का पात्र नहीं है। मतलब साफ बताया प्रभात खुद ही यहाँ लिख दिया, बताइए आप इससे बड़ा क्या प्रमाण चाहिए। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण में विद्वान ब्राह्मण है, मतलब सबको पूरा नॉलेज है, शास्त्रों का ज्ञाता है, लेकिन कहते हैं लेकिन वो वैष्णव नहीं है, वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो नहीं करता है, भगवान के साथ प्रेम नहीं है उसका, तो गुरु बनने लायक नहीं है। किंतु यदि देखिए, किंतु क्या कहते हैं, किंतु यदि शूद्र है, यदि वो वैष्णव है तो गुरु बन सकता है। इसमें उसमें क्वालिफिकेशन है, तो गुरु बनने का या फिर रियल तत्व बने क्वालिफिकेशन क्या है, स्वयं भगवान से आपको प्रेम कितना है वो आपको यहाँ बताएगा आपका क्वालिफिकेशन क्या है। लेकिन आगे देखें, संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु के निमित्त धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं तथा संपत्ति तथा आर्थिक विकास से पूर्ण थे, किंतु फिर भी वैसे सांसारिक जीवन की समस्याओं ज्यों की त्यों बनी हुई है। यानी यहाँ बहुत बड़ी सीख में कुछ लोग कहते हैं संसार की समस्या क्या है, कई लोग संसार की समस्या कहते हैं खाना नहीं मिलना, फिर कपड़ा नहीं मिलने संसार की समस्या है। संसार की समस्या ये नहीं है, संसार की समस्या ये है कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों से मुक्त हो जाना ही संसार की सबसे बड़ी समस्या। अगर इस सबसे मुक्त नहीं हो रहे हैं तो ये चारों समस्या में जूझ रहे हैं। कोई एक मतलब बहुत सारा धन धान कोई राज्य में है, अत्यंत सुख समय समृद्धि वैभव है, लेकिन फिर भी वहां का सांसारिक प्रॉब्लम जो है ज्यों को त्यों ही है। ज्यों को त्यों मतलब सांसारिक प्रॉब्लम क्या बताया अभी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये चारों जहां पर भी है तो समझिए कथम बड़ा आपका। अब इस एंगल से अगर मापना शुरू कर दे तो कोई सुखी है, आप लोग मानते हैं चलो भाई अमेरिका बहुत बड़ा कंट्री है और उसके बाद बहुत पैसा है तो सुखी है, लेकिन क्या वहां पे ये चारों चीज नहीं है? जहां पे ये चारों चीज अवेलेबल है इसका मतलब वो मिजरीज है, फुल ऑफ मिजरीज, वहां सुखी कोई नहीं है। कि जन्म कभी भी व्यक्ति जन्म का कोई जन्म लेना, बार बार माँ के घर में आना पड़ेगा, बार बार इस क्या कह सकते हैं इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप लोग आपको मनुष्य शरीर के मनुष्य बनी माँ के घर में जन्म लेना पड़ेगा, कभी कोई पशु मिल जाएगा, कभी मतलब किसी भी शरीर में आपको जाना पड़ जाएगा। जरा मतलब क्या, बुढ़ापा। अब जो अभी जो है जो फुल ऑफ एंजॉयमेंट करने के डिजीज है, क्या बोले जरा में हो पाएगा? पता नहीं हो पाएगा। व्याधि कष्ट पीड़ा दुख क्लेश तो है भाई, कहाँ मृत्यु कभी भी आ सकता है। अब आप कहाँ कैसे खोज सकते हैं हैप्पीनेस? आपको क्या लगता है बुढ़ापा आइएगा तब सुखी हो पाइएगा? आपके जीवन में जब कष्ट होगा दुख होगा बीमारी होगा क्या आप सुखी हो पाइएगा? आपके यहाँ मृत्यु होगा कभी मर सकते हैं, क्या आप सुखी हो पाइएगा? अब ये चारों देखिए संसार का रियल प्रॉब्लम है, ये कहाँ नहीं है, जहां ये नहीं है वो समझिए उस जगह सुखी है। इसलिए प्रभात जी बताते हैं ये चारों संसारी समस्या। अब भले कोई मटेरियलिक बहुत बड़ा अचीव कर लिया हो, सोना खाली में खा रहा, ये खा रहा वो खा रहा, लेकिन ये चारों समस्या अगर उसके पास है इसका मतलब वो मिजरीज में है, दुखी है। यहाँ कहते हैं वे विभिन्न साधनों से शांति की खोज करते रहते हैं। जैसे हम लोग कुछ लोग अभी गया ना, अभी चंद्रयान 3 भेजा, बोला वहां जाकर सब कुछ कर, वहां जा अब इस धरती पर सुख नहीं हो रहा तो चंद्रमा पर जाकर रहेंगे तो वहां सुख मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, मटेरियल वर्ल्ड क्या कहते हैं। किंतु वास्तव देखिए क्या कहते हैं
किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता जब वो कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अर्थात कृष्ण तत्व पूरी भगवत गीता या श्रीमद् भागवत को के परामर्श को ग्रहण करते हैं। लेकिन देखिए अभी बता रहे जीवन में मिजरिस है, चारों सांसारिक समस्या भरा पड़ा है, लेकिन कोई अगर सुख खोज रहा है लेकिन मिलेगा नहीं। लेकिन मिलेगा कैसे व्यक्ति को? जो कृष्ण भावना युक्त होकर के एक शब्द पर यहाँ गौर करिएगा, यहाँ कहते हैं कृष्ण भावना युक्त, तो कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि हो गए। कोई झोला छाप अगर व्यक्ति कह रहा तो उसका बात नहीं मानने के नहीं, प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से हम कृष्ण से पूरी तरह कृष्ण का जो बताया गया है भगवत गीता भागवत उसका जो परामर्श में जो उपदेश दिया गया उसको अगर फॉलो करेंगे तो हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी क्या कर सकते हैं, हम सुखी हो जाएंगे, वरना इस जगत में सुख का कोई चांस नहीं है। प्रभुपाद जी खुद बता रहे हैं, चिल्ला कर कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भौतिकवादी को समझ में नहीं आ रहा। इधर को पढ़ता नहीं भगवत गीता ने, पढ़ता भाई हो गया क्या पढ़ेंगे। देखिए एक वर्ड में देखिए कितना दम है प्रभुपाद जी का, अब फॉलो करके देखिएगा रियल में चमत्कार पूरा होगा। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं यदि आर्थिक विकास का भौतिक सुख किसी के पारिवारिक या सामाजिक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का सुख को दूर कर पाते हैं तो अर्जुन यह ना कह सकता कि पृथ्वी के अति प्रिय कहते हैं अति प्रियतम जिसको कहते हैं आप तो स्वर्ग जिसको कहते हैं स्वर्ग में देवताओं के सर्वोच्च भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकता। अर्जुन बता रहे कुछ लोगों को जो पता ना भौतिकवादी लोग को कि भाई समाज पूरा अंतरराष्ट्रीय हो जाए राष्ट्रीय हो जाए धन धान पूरा हो सकता तो हम सुख को अपना जो सुख हो मेरे पास उसको मैं दूर कर दूंगा। आज मेरा गाड़ी रहेगा, चारों फॉर्च्यूनर रहेगा, चार्टर प्लेन रहेगा, बाढ़ गाड़ी बंगला सब रहेगा, तो उसको लगता है मटेरियल भौतिकवादी लोगों को लगता है ऐसा अगर मेरे पास हो जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन अर्जुन यहाँ बता रहे हैं हम तो स्वर्ग के राजा इंद्र के जो है स्वर्ग का जैसा ऐश्वर्य मेरे पास है, लेकिन फिर भी हम उसके सुख को दूर नहीं कर सकते। लेकिन आगे कहते हैं देवता लोग मिजरिस में रहते हैं, क्यों उनको भी मिजरिस का सामना करना पड़ता है, समझे। आगे कहते हैं इसलिए उन्हें कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया है और यही शांति एवं सरलता का उसका मार्ग है। लेकिन कहते हैं देवता लोग जब इस अपना मिजरिस को नहीं सहन कर पाते हैं तो वो भी भगवान श्री कृष्ण का ही शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि मिजरिस से बचना है उसे एक ही रास्ता है, कृष्ण के शरण में। कृष्ण एक शरण बस और सब जीतते। आर्थिक विकास एवं विश्व के अधिपत्य प्रति क्या कहते हैं प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों का यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील होते हैं एक झटके में समाप्त हो सकता है। आप देखिए इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। सोचिए आपके सामने सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं, आपके सामने सब कुछ है, मैं क्या बता रहे हैं तो भाई ये जो आपको जो दिख रहा है जो विश्व वर्ल्ड दिख रहा है पूरा चमकता धमकता दिख रहा है, ये सब जो प्रकृति का एक झटके में प्रलय होगा सारा खत्म हो जाएगा। एवं कहते जो चंद्रलोक इसके लिए जाने के लिए हम प्रभात कब लिखे देखिए अभी ट्रूथ हो रहा सच्चाई पता चल रहा भाई सब चंद्रलोक जाने के लिए रात दिन भाग दौड़ कर रहा है। लेकिन कहते हैं कोई मनुष्य प्रयत्नशील है लेकिन वो भी क्या एक झटके में समाप्त हो जाएगा प्रकृति। अब क्या भाई किसके लिए प्रयास कर रहे हो तो आगे तो जाने फिर देखते हैं हम लोग भगवत गीता में इसकी पुष्टि करते हैं क्षीणे पुण्य मृत्युलोका विसंति। जब वो पुण्य कर्म का फल समाप्त होता है तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्न स्तर पर आकर गिरता है। इस तरह विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है, ऐसा अधपतन शोक के कारण बनता है। यदि हम सदा के लिए शोक से निवृत्त करना चाहते तो कृष्ण के शरण करने चाहिए जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे अपनी समस्याओं को निश्चित समाधान कर दें, यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। देखिए यहाँ से हम लोग पता चलता है कि यदि कोई अगर हायर प्लैनेट से गिरता है क्षीणे पुण्य मृत्युलोका विसंति, अगर पुण्य क्षीण होगा तो मृत्युलोक में आप गिर जाइएगा। लेकिन आगे कहते हैं ऐसा बहुत लोग गिर चुके हैं, समझे, कोई एक नहीं बहुत सारा एक्सपीरियंस है, गिर चुके हैं। लेकिन हम सदा के लिए कोई टेम्पोररी नहीं, जैसे हम लोग डेमीगॉड की पूजा करते हैं देवी देवता की पूजा करते हैं
तो वो लोग हमको धन धान सुख सुविधा देते हैं, लेकिन वो टेम्पोररी रहता है, कभी भी आपसे जा सकता है। लेकिन कहते यदि हम सदा के लिए शोक को हटाना चाहते हैं, सदा के लिए शोक से निवृत्त होना चाहते हैं, तो कृष्ण एक शरणम, बस हमको केवल कृष्ण का शरण ग्रहण करना चाहिए, जैसे कि अर्जुन ने किया है। इसलिए अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे और जो बाकी जो समस्याएं वो भी दूर कर दिए। देखिए यहाँ से शुरू से अंतिम तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, इसमें अब देखिए कुछ चीज भी किया जा रहा है, एक चीज दो चीज पर सबसे ज्यादा गौर किया जा रहा है और किसी पर ज्यादा पर गौर नहीं किया जाता। पूरा अगर श्लोक का कंक्लूजन देखिए, ऐसा में एक वर्ड को मैं प्रपोज साथ चल रहा हूँ, पर देखिए बस प्रभुपाद जी कितना गर्व से इतना रहस्य से लिखे हुए हैं। यहाँ पर एक सबसे पहले एक गुरु पर फोकस किया जा रहा है और दूसरा कृष्ण एक शरणम, गुरु के पास जाइए और गुरु के माध्यम से ही कृष्ण, गुरु ही बता देंगे आपको कृष्ण के पास जाने के लिए। ये दोनों के अलावा कोई आप ज्यादा चर्चा ही नहीं किया जा रहा। अल्टीमेट इसका मतलब है भगवत गीता का मेन कंक्लूजन क्या है, कृष्ण एक शरणम, बस। इसलिए भगवत गीता का 18वें अध्याय के 66 नंबर श्लोक में चिल्ला चिल्ला कर भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो सभी छोटे बड़े धर्मों को सबको त्याग दो, मेरे शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आओ। खाली अहम तो अगर कोई पाप भी उसे धर्म छोड़ा, उसे कारण पाप लगता है, अहम तो सर पापे भी मोक्षिचामि मां सूचा, भगवान कितना सब कुछ बोले, लास्ट में मां सूचा बोले, सब बहुत बड़ा करना है, एकदम सारा पाप तो दूर कर देंगे कि तुम डरना मत। भगवान निर्भीक मतलब कर दिए। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, हम लोग का परम सौभाग्य है कि प्रभात की कृपा है कि हम लोग जैसे अधम पामर जीव को ये जो दुर्लभ चीज है सुनने का मौका मिल रहा है कि हम वास्तव में हम इसको क्वालिफाई नहीं है, लेकिन उनकी ब्लेसिंग्स है जिसके कारण हम लोग को ऐसा मिल रहा। आज हम लोग यही भी करते हैं, कल देखते हैं भगवान फिर क्या आदत है। इसलिए हम सुन के थोड़ा बहुत भी जीवन में अगर यूटिलाइज कर लेते हैं, थोड़ा वो जीवन में उतार, 100% उतार नहीं सकते, लेकिन थोड़ा सा भी उतार लेते हैं तो जीवन हमारा मंगल में निश्चित हो जाएगा, निश्चित। भगवान की, क्योंकि भगवान की वाणी अमोघ वाणी। ठीक है, तो हरे कृष्णा, यही करता हूँ। हरे कृष्णा, धन्यवाद।